Hello students, let's see this question. The question says which one of the following is not the characteristic of Planck's quantum theory of radiation? चार ऑप्शंस आपको गिवन है। तो मैक्स प्लैंक की एक थ्योरी आई थी जिसे हम कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ये जो थ्योरी थी ये किसको कॉन्ट्रीब्यूटेड थी बेसिकली, कि क्यों आई थी, क्या रीजन था? तो ये एक्सप्लेन करने के लिए आई थी कि आपका जो ब्लैक बॉडी है उसमें जो जो एमिशन रेडिएशन रिलीज होती है, तो उसका जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये थ्योरी दी गई थी। ठीक है, सो प्लैंक क्वांटम थ्योरी ये कहती है, तीन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला कि आपका जो एनर्जी है, जो एमिशन हो रहा है एनर्जी का, ये अब्जॉर्प्शन हो रहा है एनर्जी का। अब एनर्जी क्या होती है? लाइट हो सकती है या किसी भी फॉर्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकती है। ठीक है, तो जब भी एमिशन या एब्जॉर्प्शन होगा लाइट का, तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ये डिस्क्रीट होगा। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप सीढ़ियां चढ़ते हो ना, तो सीढ़ियां जो होती है ना, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप ऐसे होती हैं। एक स्लाइडर नहीं होता ना, स्लाइडर स्लोपिंग लाइन स्लोप नहीं होती ना। सीढ़ियों का मतलब ही क्या होता है कि आपका स्टेप्स है। ठीक है, स्टेप्स हैं। ठीक है, तो स्टेप्स होंगे। अ, दूसरी चीज उन्होंने ये बोली थी कि जो ये स्टेप्स हैं, ये जो छोटे छोटे पैकेट्स होंगे जिनको जो एनर्जी कैरी करेंगे, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रहे ना, डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में, तो सर्टेन एनर्जी कैरी कर रहे होंगे। पैकेट्स क्या होंगे? एनर्जी के फॉर्म में होंगे। एनर्जी क्या होंगे, सॉरी, पैकेट्स के फॉर्म में होंगे। तो इन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं, और इन क्वांटम की एक सर्टेन एनर्जी होती है। ठीक है, तीसरी चीज उन्होंने कही थी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि ये जो पैकेट्स होंगे ये एक होल नंबर मल्टीपल में अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि जो पैकेट्स है एनर्जी के रेडिएशन के अंदर, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, बट आधा नहीं हो सकता, पौना नहीं हो सकता, सवा नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी थ्योरी में थे। तो एक एक करके अब देख लेते हैं। पहले लिखा है एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड इन होल नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ फोटोन। ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। इन्होंने तो ये कहा था कि एनर्जी अब्सॉर्ब होगी या फिर एमिट होगी होल नंबर मल्टीपल में फोटोन के, बट ये तो नॉट अब्सॉर्ब कह रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड में लिखा है रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद एनर्जी। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी जो रेडिएशन है वो एनर्जी से एसोसिएट करती है, वो सर्टेन एनर्जी होगी, किसी भी फॉर्म में एनर्जी होगी। ठीक है, सी में लिखा है रेडिएशन एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्सॉर्ब कॉन्टिन्यूसली बट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। बिल्कुल सही है कि रेडिएशन एनर्जी जब भी एमिट होगी, एब्सॉर्ब होगी, तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगी, स्मॉल पैकेट्स में होगी, और उन स्मॉल पैकेट्स को हम कहते हैं क्वांटा। ठीक है, एंड फोर्थ में लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद अ क्वांटम इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ये भी बिल्कुल सही है कि जो एनर्जी है इस पैकेट के अंदर, एक एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उस एनर्जी का। ठीक है, तो यहाँ से आपकी मैक्स प्लैंक की इक्वेशन निकल के आती है E इज इक्वल टू एच न्यू की। ठीक है, तो हमसे नॉट कैरेक्टरिस्टिक पूछा था, तो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।